जादुई झुमके की खेती। बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के छोटे से गांव में कौशल्या का बहुत ही खुशहाल परिवार रहा करता था। कौशल्या की दो बेटियां थी, रानी और सिमरन। कौशल्या के पति कैलाश खेती करता था और उसी से उसके घर का गुजारा चलता था। वे लोग बहुत ही नेक और ईमानदार लोग थे। वे सबकी मदद करते थे। एक दिन सुबह सुबह, बाबा देखो नहीं सिमरन की बच्ची को, इसने मेरा झुमका खो दिया। नहीं बाबा, मैंने झुमके पहने थे लेकिन मैंने नहीं खोए, झुमके इसने खुद ही खोए हैं और अब मुझे बोल रही है। ओहो मेरी बिटिया रानी, ऐसे लड़ते नहीं। मैं तुम दोनों के लिए 2 सोने के नए झुमके बनवा दूंगा। इस बार फसल भी अच्छी हुई है। फसल बिकते ही मैं तुम दोनों के लिए झुमके, नए कपड़े सब खरीद दूंगा। अब वादा करो, अब से आपस में लड़ोगे नहीं। ठीक है बाबा, हम वादा करते हैं। हाँ बाबा, अब से हम कभी नहीं लड़ेंगे। शाबाश मेरी बच्चियों। ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीत रहे थे, पर पता नहीं इस हंसते खेलते परिवार की खुशियों को किसकी नजर लग गई। एक बार नदी के किनारे वाले खेत पर कैलाश काम कर रहा था। तभी उसने नदी में किसी को डूबते हुए देखा। उसने बिना सोचे समझे उस आदमी को बचाने के लिए नदी में कूद गया, लेकिन बदकिस्मती से वो आदमी तो बच गया, लेकिन कैलाश की जान नदी में डूबने से चली गई। ये खबर सुनने के बाद कौशल्या का परिवार पूरी तरह से टूट गया। उनकी फूल सी दोनों बच्चियां मुरझा गई। बाबा अब कहाँ चले गए बाबा? बाबा आ जाओ ना वापस बाबा। मैं अब कभी किसी चीज के लिए झगड़ूंगी नहीं और ना ही किसी चीज की जिद करूंगी। प्लीज बाबा आ जाइए ना। बाबा अब हमारा क्या होगा बाबा? अब हमें कौन प्यार करेगा? बाबा हम आपके बिना कैसे रहेंगे? पूरे परिवार का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। कैलाश के चले जाने से परिवार की आर्थिक स्थिति भी पूरी तरह खराब हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद उनके खेतों का फसल पूरी तरह पक गया। कौशल्या ने अपनी बेटियों के साथ फसल की कटाई की और फिर मंडी में बेचने के लिए गई। इधर मंडी का सेठ अपने खास नौकर दीनू से कहता है, दीनू इस बार मुझे अपनी बेटी की शादी भी करनी है। इस बार तो कैसे भी कर मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस बार किसानों से फसल लेकर उसे उसके पैसे ही ना दूं। क्या यह ठीक रहेगा ना दीनू? दीनू को सोचने के बाद कहता है, नहीं मालिक, ऐसा करने से अगली बार कोई भी किसान हमारे मंडी में अनाज नहीं बेचेगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारा काम भी बन जाए और किसानों को हम पर शक भी ना हो। इतना बोलकर दीनू सेठ को कुछ समझाता है। सेठ को दीनू का आइडिया बहुत पसंद आता है। शाबाश दीनू, पहली बार तुमने अक्लमंदी की कोई बात कही है। ये लोग बात कर ही रहे थे, तभी कौशल्या अनाज लेकर मंडी पहुंचती है। अनाज वजन कराने के बाद सेठ कौशल्या को पैसे देता है। बहुत ही दुख हुआ कैलाश के बारे में जानकर बहन जी, पर होनी को कौन टाल सकता है। यह रहे आपके अनाज के पूरे 50,000 रुपए। आपके खेत के अनाज सबसे अच्छी गुणवत्ता की होती है, इसलिए मैं तुम्हारी फसल अच्छी कीमतों में खरीदता हूँ। लीजिए, यह रहे आपके पैसे, इसे संभाल कर रख लीजिए। पैसे लेकर कौशल्या खुशी खुशी घर की तरफ आ रही होती है। तभी सेठ के प्लान के हिसाब से उसी के कुछ आदमी आकर कौशल्या का पैसों से भरा बैग छीन लेता है। चोर चोर, कोई पकड़ो इसे। अरे चोर मेरे सारे पैसे लेकर भाग रहा है, पकड़ो चोर। लेकिन चोर वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। कौशल्या रोते हुए सेठ के पास आती है और सेठ को सारी बातें बताती है। सेठ जी, वो मेरे पूरे साल की मेहनत की कमाई थी। अब हम बिना पैसे के नई फसल कैसे उगाएंगे और क्या खाएंगे? सेठ जी, हम पर तरस खाओ, मेरी मदद करो। और ये पैसे यही आपके मंडी के बाहर से ही चोरी हुई है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हमने तुम्हारे पैसे चुराए हैं? नहीं सेठ जी, बस आप हमें कुछ पैसे उधार दे दीजिए। अगली बार हम फसल बेचकर मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। देखो, हमारे पास कोई खजाना नहीं पड़ा है जो मुंह उठाकर मांगने आ गई हो। मैंने तो तुम्हें तुम्हारे अनाज के फालतू पैसे ही दिए थे। अब तुम संभाल नहीं पाई तो इसमें हमारी क्या गलती है? थोड़ा सा अनाज उठा लो और निकल जाओ यहाँ से। काम का टाइम खराब मत करो। दीनू कौशल्या को छोटी सी बोरी में 2 दिन का अनाज देकर वहाँ से जाने को कहता है। कौशल्या बहुत ही भारी मन से घर की तरफ आ रही थी। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिलती है। मेरा बेटा बहुत भूखा है बेटी,
मेरी मदद कर दे, भगवान तेरा भला करेगा। इस दुखियारी माँ की मदद कर दे बेटी। कौशल्या को उस बूढ़ी औरत पर दया आ जाती है और वो अनाज की बोरी उस बुढ़िया को दे देती है। वो बुढ़िया कौशल्या की उदास आंखें देखकर सब कुछ समझ जाती है और कहती है, बेटी तो बहुत ही दयालु और भली है। खुद इतनी दुखी होने के बाद भी तूने मेरी मदद की। मैं तुमसे बहुत खुश हुई बेटी। आप कौन है अम्मा, और आपको कैसे पता कि मैं दुखी हूँ? मैं जादुई नगर से आई हूँ। मैंने तुम्हें देखते ही तुम्हारे बारे में सब पता लगा लिया। ये लो बेटा, ये जादुई झुमके का बीज है। इसे अपने खेतों में लगा देना और देखना 2 दिन बाद ही तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब जाओ बेटी। इतना बोलकर वो जादुई बुढ़िया वहाँ से गायब हो जाती है। कौशल्या खुशी खुशी घर आकर उस जादुई झुमके के बीज को अपने घर के पास वाले खेतों में लगा देती है। 2 दिन बीत जाने के बाद कौशल्या के खेतों में झुमके ही झुमके नजर आते हैं। रानी, सिमरन, बेटा जल्दी बाहर आओ। जी माँ। ये देखो बेटी, हमारे खेतों में जादुई सोने का झुमका हुआ है। बेटा अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। हाँ माँ, ये सब उस जादुई अम्मा की ही वजह से हुआ है ना। सभी मन में उस अम्मा का धन्यवाद कर सारे झुमके तोड़कर बाजार में बेचकर आते हैं। उन्हें उसके बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। उन पैसों से कौशल्या अपना एक अच्छा सा घर बनाती है। गांव के अनाथ बच्चों के लिए कैलाश के नाम से अनाथालय खोलती है। हॉस्पिटल, स्कूल सब बनवाती है और गांव वालों की खूब मदद करती है। पूरे गांव में कौशल्या की खूब चर्चा होने लगती है। सभी लोग कौशल्या का बहुत आदर करते हैं और कोई भी परेशानी आने पर उसके पास मदद के लिए जाते हैं। ये खबर आग की तरह फैलते हुए मंडी के सेठ के पास तक पहुंच जाती है। तू सच बोल रहा है ना दीनू? कौशल्या के खेत में सोने के झुमके की पैदावारी हो रही है? जी मालिक, उसी की मदद से तो कौशल्या गांव वालों की इतनी मदद कर पा रही है। हम ऐसा अब नहीं होने देंगे। हम आज ही कौशल्या के खेतों में जाकर सारे जादुई सोने के झुमके का पेड़ काटकर सारे झुमके चुरा लेंगे। चलो मेरे साथ। और फिर इस तरह रात होते ही सेठ और दीनू दोनों कौशल्या के खेतों में पहुंचकर झुमके के पेड़ को काटने लगते हैं। उस जादुई पेड़ को छूते ही दोनों को बिजली का 440 वोल्ट का तगड़ा झटका लगता है और दोनों जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए वहां से भागते हैं। और उस दिन के बाद से वे कभी कौशल्या की खेत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते। इधर कौशल्या अपने जादुई झुमके की मदद से लोगों की मदद करना जारी रखती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जादुई झुमके की कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।